नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं और जो संघर्ष है वो सदैव ही विद्यमान रहेंगे, लेकिन क्या हम इन चुनौतियों को सहजता से, सरलता से और धैर्यता के साथ कर पा रहे हैं? क्या उन चुनौतियों को हम प्रेम पूर्वक, हम उन चुनौतियों को शांत भाव से कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसमें जो है ज़्यादातर लोग जो है फेल हो जाते हैं। मैंने ये पाया है कि लोग जो है बहुत ही छोटी और इतनी छोटी कि वो कार्य जिस कार्य के लिए वो अपने स्वाभाविक नेचर को, स्वाभाविक क्षेत्र को, स्वाभाविक प्रकृति को भूल जाते हैं, उसे जो है उनके लिए बड़ा ही दुखदाई होता है। हमें सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि हमारे परेशानियों का कारण क्या है, हमारे दुखों का कारण क्या है। हम सदैव इस बात पे थोपने की कोशिश करते हैं कि हमारे परेशानियों का जो कारण है वो बाहर से आ रहा है, परंतु अगर इस बात को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तब पाएंगे कि हमारे सारे परेशानियों का, सारे दुखों का, सारी चिंताओं का जो कारण है वो हम स्वयं ही हैं। और ये स्वयं को जब तक हम जान नहीं पाएंगे, स्वयं को जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आपके जीवन में ये समस्याएं बनी रहेंगी। आप बाहरी रूप से सदैव जो है अफेक्टेड रहेंगे। लोगों को लगता है कि हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं इसमें जो लोगों की सहभागिता है वो बहुत ही मायने रखती है और उनका जो प्रभाव है उन पर असर डालता है। हम इसी प्रकार से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। हम दूसरों से जो है इन्फ्लुएंस होकर अपने काम में जो है अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पाते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि वो अपने को जान पाए। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि वो अपने आप को समझ पाए। अगर व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाया तो उसके जीवन की सबसे बड़ी हार यही होगी। इसलिए स्वयं को जानना कैसे होगा, स्वयं को जानना कैसे हो पाएगा, इसके लिए जो है आपको सही और गलत में जो है फ़र्क आना चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट के लिए, हम अपनी भलाई के लिए, हम अपने काम के साधना के लिए खराब ही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद कैसे, इन द सेंस कि अगर वो व्यक्ति विषयों से जुड़ना चाहता है, कोई वस्तु चाहिए, उसको पैसे चाहिए, आप देखेंगे कि लोग जो है पैसों के लिए खराब से खराब काम करते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने आकर जो है वो उसी बात को बड़े आदर्शवादी बन के जो है कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो चेतना है, अगर हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अगर हम उस चेतना से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे तो हम जो कर रहे हैं उसमें अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सही और गलत में फ़र्क जो है नज़र आना चाहिए, और वो फ़र्क तभी आएगा जब आप इस बात का स्वयं एनालिसिस करेंगे, चिंतन करेंगे। हम इतने मूर्ख होते हैं, हमारे भीतर इतना टॉलरेंस नहीं होता कि हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं वो जो समझाना चाहता है कोई दूसरा, उसका जो है उस पर कितना असर है। हम अपने बातों को, हम अपनी चीज़ों को जिस प्रकार से प्रकट करना चाहते हैं, जिस प्रकार से समझाना चाहते हैं, उसमें जो भागीदारी है आपकी वो कितनी है, ये जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक ये भी है कि लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, लोगों को जो है डीप अध्ययन करने की आवश्यकता है, किसी भी विषय के बारे में बिल्कुल गहराई में जाके समझने की आवश्यकता है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोग जो है अलग अलग सोर्सों के माध्यम से जिस चीज़ को कलेक्ट करके अपने राय को प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो है कहीं बहुत बड़ी जो है लूप होल होती है। इस व्यूह में, इस चक्र में वो इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि उन्हें सही और गलत का जो है फ़र्क ही नज़र नहीं आता। और ये फ़र्क तभी नज़र आता है जब उसका जो है वो गहन अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जो है डीप एनालिसिस करेंगे। और व्यक्ति के अंदर जो टॉलरेंस है कि किसी भी चीज़ को लेके कितना समझने की क्षमता है, उसमें कितना जो है उसके अंदर सुनने की और समझने की कैपेसिटी है, ये जो है उस व्यक्ति के जो है कैरेक्टर में झलकनी चाहिए। यहाँ पे हर कोई जो है अपनी बात को साबित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन झूठ कितना भी साबित करो वो झूठ ही होता है। सत्य का जो है एक शब्द, सत्य का जो है एक वाक्य
पूरी जो है बनी बनाई मंजिल को, पूरी बनी बनाए महल को जो है धराशायी कर देता है। हमारा जो एक भावना होना चाहिए किसी भी सिस्टम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वो ये होनी चाहिए कि उसमें जो है हम कितना पॉजिटिव ढूंढ पाते हैं, उसमें जो है हम कितना सकारात्मक हो पाते हैं। किसी देश की सॉवरेनिटी, किसी देश की जो स्वतंत्रता है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो देश जो है कितना अपने व्यक्तियों से सम्मिलित होकर उसमें इंडिपेंडेंसी इस बात की है कि वो विचार में कितनी सकारात्मक पॉजिटिविटी रखते हैं। वो पॉजिटिविटी एक सही वे में रखना, उसका बनाए रखना, ये जो है उस देश की जो है एक आत्मसम्मान की बात होती है। हमारे यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे, परिवार में ही छोटे छोटे बच्चों को जो है इस प्रकार से उनका जो है, उन्हें मोटिवेट करने की बजाय उनका जो है अलग अलग तरीके से जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहे, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ें प्रकट होकर सही तरीके से परफॉर्म कर सके। हमारे माइंडसेट का सही होना अति आवश्यक है और इसमें जो है सहायक होता है, और इसमें जो है सहायक है श्री रामचरितमानस। इसीलिए जो है हम इस ग्रंथ को नित्य पढ़ते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं, और इसको समझना, इसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही सरल और सहज जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझकर इस चैनल से जुड़ेंगे, ताकि हम यहाँ पे उन सारे बातों को जो है चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी सहभागिता, अपनी समझदारी को प्रकट कर सकें। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से जो है हमारा जो क्रोध है वही जो है हमारे परेशानियों का कारण बन जाता है, वही हमारे पाप का कारण बन जाता है। जिस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में एक संवाद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, उसी में जो है कहा, समझाया गया कि जो क्रोध होता है वही हमारे पाप का जो है मूल कारण है। इसलिए क्रोध को जो है हमें सदैव शांत रखना चाहिए, क्रोध जो है ना आने पाए, ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रोध क्यों आता है, उसका प्रभाव कैसे होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में खूब की है, आप जाके जो है देख सकते हैं। तो आज आइए आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की चर्चा किस प्रकार से प्रकट की है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करई अब दाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। परशुराम जी मुनि हैं, लक्ष्मण जी जो है अलग अलग बातों पर व्यंग करके उनको जो है क्रोधित कर रहे थे, लेकिन वो कहे कि मैं आपका दास हूं, आप जो है क्रोध त्याग कर दया करिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। अब धनुष टूट तो गया है, क्रोध करने से तो ये जुड़ेगा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी अगर कार्य खराब हो जाए, कोई कार्य जो है अगर घटित हो गया है, तो हम देखते होंगे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ भी गिर जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो हम बहुत क्रोध करते हैं, हम चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। अब वो हो चुका है, उसको लेके जो है बेवजह अपने आप को परेशान करने की क्या आवश्यकता है। जो हो गया वो हो गया। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धनुष तो अब टूट गया है, क्रोध करने की आवश्यकता ही क्या है। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आप इतनी देर से आए हुए हैं, खड़े खड़े हैं, आपका पैर दुखने लगा होगा, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तव करई उपाय, जोरई को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनक डराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर धनुष इतना ही प्रिय है और बहुत महत्वपूर्ण है तो किसी ऐसे गुणी को, कारीगर को बुलाया जाए जो इसको जो है जोड़ दे। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी की डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से बोल रहे हैं तो जनक जी जो है वो डर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि परशुराम से जिसने भी जो है
बदतमीजी की है, जिसने भी जो है एक सीमा का उल्लंघन किया है, उन्होंने उसका नष्ट कर दिया है। इस वजह से हर एक व्यक्ति जो है परशुराम जी से डरता है। राजा जनक भी इस बात से डर रहे हैं कि कहीं परशुराम जी क्रोध में आके लक्ष्मण जो है को कुछ कर न दें, और कह रहे हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुने सुन निर्भय बानी, रिस तन जरई हुई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। जनकपुर के जो स्त्री पुरुष का जो मन था कि सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से हो, धनुष तोड़ दें, रामचंद्र जी ने कर भी दिया, सब प्रसन्न हुए, लेकिन परशुराम जी के आने से सभी थर थर कांपने लगे और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। सब यही बात कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जिस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं, वो परशुराम जी को और क्रोधित कर रहा है। इसलिए सब कह रहे हैं कि जो छोटा है वो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। अब लक्ष्मण जी जो सारी बातें कह रहे हैं, उससे जो है परशुराम जी का जो क्रोध है वो और बढ़ता जा रहा है और उससे जो है शरीर जला जा रहा है। इसीलिए जो है आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से होता क्या है कि आपका जो शरीर है वो जलता रहता है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। और जब आप क्रोध करते रहते हैं नित्य, तो आपका जो बल है वो नष्ट होता रहता है। इसलिए जो है व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से जो है आपका जो बल है वो क्षीण हो जाता है, आपका बल जो है वो कम होने लगता है, धीरे धीरे आप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने क्रोध को जो है नियंत्रित रखें, अपने क्रोध को जो है बढ़ने ना दें, क्रोध होने ना दें। अगर आपके भीतर भी है तो वो भी तो नुकसानदेह है। ऐसा कुछ करें जिससे आपके भीतर क्रोध का जन्म ही ना हो, और वो होगा तब जब आप अपनी सारी कामनाओं और इच्छाओं का त्याग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं, लेकिन जो बहुत सारी कामनाएं आती हैं, ये गाड़ी हो जाए, ऐसा घर हो जाए, ऐसी स्त्री हो जाए, ऐसा पुरुष हो जाए, ऐसे कपड़े हो जाएं, ऐसा हो जाए, मैं इसको ये प्राप्त कर लूँ, ये सारी पूरी दुनिया मेरी हो जाए। ये जो ख्याल आते रहते हैं आपको सदैव परेशान करते हैं, और आप जो है जब वो आपकी कामना इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वही जो है क्रोध में कन्वर्ट होती है। क्रोध हुआ तो बुद्धि आपकी गायब, बुद्धि गायब तो आपका सर्वनाश हो जाता है। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ विचार बंधु लग तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। इसलिए क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जनाकर परशुराम जी से बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से बोले कि ये तुम्हारा छोटा भाई किस प्रकार का है, जैसे कि शरीर तो बहुत सुंदर है लेकिन मन का जो है ये मैला है, और विष के जो है रस से भरा हुआ है ये सोने का घड़ा। जिस प्रकार से सोना होता है, सोने का घड़ा हो लेकिन उसके अंदर जो है विष भरा हो तो क्या फायदा फिर। उसी प्रकार से ये बालक भी है। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु भीतर से जो है ये मन का मैला है। ये जो है परशुराम जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं। सुने लक्ष्मण बिहसे बहुर, नयन तरेरे राम गुर समीप गवने, सकुच परिहरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। जब परशुराम जी ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी जो है फिर हंस रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से देखा और बोला कि बस बहुत हो गया, जिससे लक्ष्मण जी जो है सकुचा गए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो वाद करना है, विवाद करना है, संवाद करना है, वो एक दायरे में करना है, और सामने वाला व्यक्ति भी जो है उसको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ पे परशुराम जी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये ऐसा ही जो है आज के समय में हो रहा है। लोग अपने विचारों को लेके इस प्रकार से जो है भरे होते हैं कि वो जो है कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और सुनने की अगर कोई सुनना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है एक तरीके से उसका जो है ब्रेन वॉश हो चुका है। वो जो है उसके सिवा और कुछ जो है सोचना समझना ही नहीं चाह रहा है। ऐसे लोगों की जो है बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है कि वो जो है
उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते कि कुछ सही भी हो सकता है। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत हीनता वाला काम करते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो उसके सिवा और कुछ सोचते ही नहीं, सोच पाते ही नहीं, चाहे वो बात कितनी भी अच्छी हो। इसलिए जो है, चाहे ये देश हो, इस देश में तो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, लोगों को बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब तक ये देश शिक्षा के रास्ते पर, पढ़ाई के रास्ते पर और ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज के क्षेत्र में नहीं जाएगा, वो जो है अपने बेवजह और बेकार के विचारों से खुद का और जो है समाज का जो है नुकसान करता रहेगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और समझकर इसको अपने भीतर उतारेंगे, इसको जो है अपने एक्शन में लेके आएंगे, अपने कार्य में लेके आएंगे। हमें अपने जीवन में सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो विकास है, अपना जो ग्रोथ है, वो जो है किसी के क्रिटिसिज्म से, किसी के बुराई से, किसी के अपमान से नहीं, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे वो ऊर्जा जो है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, आपका जो पॉजिटिव थॉट है, वो आपको जो है वहाँ तक लेके जाएगा। उसे मेंटेन रखना है, उसे बनाए रखना है। तो हम इस चैनल पे इसी प्रकार की बातें समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसका वर्णन कर पाएँ, लेकिन जितनी सूक्ष्म बुद्धि है, जितनी थोड़ा बहुत समझ है, उसी के माध्यम से और आपके जो है कृपा से, आपकी आशीर्वाद से हम प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप भी साझा करिए ताकि साथ में मिलकर हम इसे जान पाएँ, समझ पाएँ। हमारी समझ ही हमारे जो है जीवन को आनंद और सुख प्रदान करेगी। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।